हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखेंगे किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन किन किन मेथड के द्वारा होता है। तो इसमें पहला जो मेथड है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव मेथड के द्वारा। पहला आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं, उससे नए फंगस का निर्माण हो जाता है। सेकेंड आपका क्या है, फिजन। फिजन में भी दो या दो से अधिक टुकड़ों में ये टूट जाएंगे, उससे नए फंगस बन जाते हैं। और लास्ट आपका बचा बडिंग, जो ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। फ्रेगमेंट छोटा टुकड़ा, गोल गोल टुकड़ा अलग हो जाएगा बॉडी से फंगस के, उससे ये नए फंगस का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, वो तीन तरीके का दिया हुआ है। पहला आपका फ्रेगमेंटेशन, सेकंड हो गया फिजन, और थर्ड हो गया आपका बडिंग। तो पहला जो मेथड है वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपका क्या है, वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, किस तरीके से करते हैं। तो पहला क्या था बताया हमने, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ये टूट जाएगा। सेकेंड क्या बताया, फिजन। ये दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटकर नए फंगस बनाएगा। लास्ट आपका क्या हो गया, बडिंग। बड बनाएगा, बड छोटी टुकड़ा ये बॉडी से अलग हो जाएगा आपका, उससे बड के रूप में अलग हो जाएगा, उससे नए फंगस का निर्माण हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से नया फंगस आपका बन जाएगा। अब अगला सेकेंड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड आपका क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रूप से किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सेक्सुअल मेथड में। तो ये सेक्सुअल मेथड में इसमें जो बॉडी में जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कोनिडिया बन जाते हैं, कोनिडिया बनते हैं बॉडी में। और दूसरा आपका बन जाता है स्पोरेंजिया बनता है। स्पोरेंजिया में के अंदर स्पोर्स का निर्माण हो जाता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर्स बनते हैं जिसमें फ्लैजिला होता है। ये प्लानो स्पोर होते हैं जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है लेकिन स्पोर के तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है। पहला आपका हो गया, एक आपका हो गया कोनिडिया बन जाते हैं, गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बन जाएंगे कोनिडिया। तो आपका पहला क्या हो गया, कोनिडिया बन जाता है, कोनिडिया के द्वारा करते हैं, कोनिडिया बन जाएंगे। और सेकेंड आपका हो गया स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजिया बन जाएगा, एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्पोर होंगे, उससे स्पोर, उसमें स्पोर बन जाते हैं और उससे नए फिर फंगस का निर्माण हो जाता है। तो सेकेंड क्या हो गया, स्पोरेंजियो स्पोर। अब थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हमने बताया जू स्पोर बन जाते हैं। जू स्पोर मतलब उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जू मतलब उसमें चलन, मूवमेंट की गति हो, तो जू स्पोर मतलब उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। उसके बाद में आपका आ जाएगा ए प्लानो स्पोर, जिसमें ए प्लानो स्पोर, ये फाइकोमास्टीज में आपको देखने को मिलेगा ए प्लानो स्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ए प्लानो स्पोर, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, इसमें फ्लैजिला द्वारा मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो है आपको पता ही होगा कि जब हमने वेजिटेटिव पढ़ लिया, ये सेक्सुअल पढ़ लिया, तो लास्ट में आपका बचा है सेक्सुअल। कौन सा बचा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं आपका, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पहले इसमें ऊ स्पोर बन जाता है। स्पोर की तरीके से स्ट्रक्चर एक बनती है जिसको कहते हैं ऊ स्पोर, ऊ स्पोर बन जाएगा। आपको एस्कोमास्टीज जो इसकी क्लास है उसमें एस्को स्पोर बनते हैं, तो एस्को स्पोर की मदद से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्को स्पोर। और बेसिडियोमास्टीज में बेसिडियो स्पोर बनता है, बेसिडियो स्पोर बनता है, उससे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके के स्पोर बनते हैं, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर, इससे नए फंगस का निर्माण हो जाता है। अभी जो एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर है, तो एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर, एस्को स्पोर बनता है एस्कोमास्टीज में, बेसिडियो स्पोर बनता है बेसिडियोमास्टीज क्लास में आपका। अब जो एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर में एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उसमें ये स्पोर बनते हैं, तो इसीलिए ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनती है जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो वेरियस
वेरियस मतलब विभिन्न, फंगस हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, एक अलग स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें स्पोर और बेसिडियो स्पोर बनता है, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, बॉडी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, दो जो कंपेटेबल मतलब अपोजिट प्लस माइनस के तरीके के जो हाइफी होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और फिर इसमें तीन तरीके से फिनोमिना होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरीके की फिनोमिना होती है। पहला क्या होगा आपका, दो हाइफी जो कंपेटेबल टाइप के होंगे वो एक पास आ जाएंगे, फिर उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो मिलेगा, फिर न्यूक्लियस आपस में मिलेगा, उसके बाद में उसमें जाइगोट बन जाएगा, फिर मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। तो पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगी। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो हाइफी एक पास आ जाएंगे तो पहले होगा प्लाज्मोगैमी होगी। तो टू कंपेटेबल हाइफी कम टुगेदर, एक साथ आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट जो फिनोमेना क्या चलती है उसमें पहला क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होती है। क्या होती है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है आपका, उनका जो दोनों हाइफी का साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में मिल जाता है, तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उनका आपस में मिल जाएगा। और सेकेंड जो फिनोमिना क्या होती है, कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा, उनका जो न्यूक्लियस होता है दोनों हाइफी का, जैसे दो कंपेटेबल हाइफी है प्लस या माइनस के, वो एक दूसरे के पास आ गए, मान लिया ये प्लस है आपका, ये दूसरा आपका माइनस है, ये एक दूसरे के पास आए, इनका जो न्यूक्लियस है वो दोनों का न्यूक्लियस एक में आ गया, पहले साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर उसके बाद में न्यूक्लियस मिल जाएगा, और उसके बाद में जाइगोट बन जाएगा आपका। तो कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस मिल जाएगा, एंड देन फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट बन जाएगा। और नेक्स्ट जो फिनोमिना क्या चलेगी इन पे, नेक्स्ट फिनोमिना होगी, नेक्स्ट जो फिनोमिना चलेगी इन जाइगोट, मियोसिस होगी उसमें। क्या होगा, मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। यहाँ पे जाइगोट बना 2n का, दो न्यूक्लियस थे nn के, यहाँ पे n का, यहाँ पे n का, 2n यहाँ पे बन गया आपका जाइगोट। अब 2n जो जाइगोट बना है इसमें मियोसिस होगी, तो मियोसिस से इसमें हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। कौन से, हैप्लॉइड सिंगल, मियोसिस इन जाइगोट, मियोसिस टेक प्लेस एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। इन हैप्लॉइड स्पोर से नए फंगस का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें जो एक अलग लक्षण पाया जाता है फंगस में, जो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज जो इनके क्लास है उसमें देखने को मिलता है, एक डाइकैरियन फेज पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म तो इनका मिल जाता है लेकिन न्यूक्लियस कुछ समय के लिए नहीं मिलता है। इसमें क्या होता था, तुरंत साइटोप्लाज्म मिलेगा उसके बाद में न्यूक्लियस मिल जाता है, लेकिन उसमें डाइकैरियन फेज पाई जाएगी। उसमें क्या होता है, डाइकैरियन फेज में आपका साइटोप्लाज्म मिल जाएगा लेकिन न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं होता है। तो इसमें जो आपका क्या होता है, इन एस्को
माइसिटीज एंड बेसिडियो माइसिटीज क्लास में क्या होगा, आपका डाइकैरियन कंडीशन पाई जाती है। कंडीशन को क्या कहेंगे इसकी, डाइकैरियन। कंडीशन को क्या कहेंगे, कंडीशन को कहते हैं, कंडीशन कॉल्ड डाई कैरियन। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो डाई कैरियन, डाई कैरियन कहते हैं, डाई कैरियन कहते हैं। और इनमें इस फेज को क्या कहते हैं, तो फेज को क्या कहते हैं, डाई कैरियन फेज, डाई कैरियन फेज कहते हैं इसको। कंडीशन को कहते हैं डाई कैरियन और फेज को कहते हैं डाई कैरियन फेज। इसमें क्या होगा, दो हाइफी जो होंगे इनका न्यूक्लियस तो फ्यूज नहीं होता है, क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो फ्यूज हो जाएगा। इसमें इनका जो न्यूक्लियस होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म इनका फ्यूज हो जाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद में जो फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। उसके बाद में सेम फिनोमिना चलती है, मियोसिस होगा और फिर हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उसी से। उसके बाद में हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आगे फिनोमिना चलती रहती है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन चलता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा तीन तरीके से, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। तो और आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जू स्पोर, प्लानो स्पोर, आपका स्पोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर पढ़ा हमने। उसके बाद में हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा वो स्पोर, स्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। उसके बाद में डाइकैरियन फेज के बारे में जाना। डाइकैरियन कंडीशन क्या है, डाइकैरियन कहते हैं, और इसकी फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमने फंजाई में रिप्रोडक्शन किस मेथड के द्वारा होता है वो सीखा। अब आगे हम सीखेंगे इनकी अलग अलग क्लास के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में।